हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले तो उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो जिन्होंने आपको और मुझे आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात कराया। अगर ये मेरा वीडियो को बुजुर्ग देख रहा है तो आप सबको सादर प्रणाम है और सभी व्यूअर्स को मेरा इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की टॉपिक है हार्डेस्ट वेट प्लेट, हार्डेस्ट बार्बल वेट प्लेट्स और हार्डेस्ट डंबल कंक्रीट से, सीमेंट से कैसे बनाया जाता है। देखिए, आजकल के दौर पे हर किसी को फिटनेस चाहिए, हर किसी को मस्कुलर बॉडी चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए सिक्स पैक चाहिए, अच्छा दिखना है, आप 100 लोगों में आप हटकर दिखो। तो इसके लिए होने सबको खर्चा करना पड़ता है। आप जिम जाओगे, जिम में सीखोगे, मैं ये नहीं कहता वहां कुछ नहीं कर पाओगे यदि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अगर आपके पास पैसे कम है, आप उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर सप्लीमेंट खरीदना है, जिम की फीस देना है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, खुद के घर पे अपना होम जिम बना सकते हो जो बिल्कुल जिम की तरह ही होगा। तो ऐसी चीजों को मैंने आपको सब कुछ नहीं दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपका लेट पुल डाउन मशीन हो गया, वो मैं बनाने वाला हूँ, सामान है मेरे पास में। और जैसे आज दिखाऊंगा हार्डेस्ट वेट प्लेट कैसे बनाते हैं, हार्डेस्ट डंबल्स कैसे बनाते हैं। जो जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे सेट होंगे, आपके प्रिपरेशन सेट होंगे, वर्कआउट सेट होंगे, उसके बाद आपका वेट ड्रॉप सेट होंगे, फिर आपके पास और एक सेट होंगे जो फेलोर सेट है, जो आप टिका के नहीं रख सकते अपने हाथ में, आपके हाथ से गिरेंगे, उस समय टूटना नहीं चाहिए। टूटते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो फिर आप वर्कआउट कब करोगे, तो ये परिस्थिति आपके सामने आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हार्डेस्ट वेट प्लेट कैसे बनाया जाए। तो मैंने उसमें M25 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से उसको मिक्स किया है और उसके बाद क्या क्या किया है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फिर बिना किसी टाइम गवाए चलिए वीडियो को साथ में देखते हैं। कुछ में ये 20 kg का 2 डंबल्स है जो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह शक्ल बन चुके हैं। मैंने यहाँ सीमेंट, एग्रीगेट और फिर बालू इस्तेमाल किया है, मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद मैंने सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की है। ये कच्चा है, अभी ये लोहा है जो मैंने हर एक बर्बर वेट प्लेट्स के अंदर डाला है, जिससे कि आपको उसका फ्रेम, इंटरनल फ्रेम, जैसे कि हड्डी होते हैं उसी तरह इंटरनल फ्रेम्स की ज़रूरत होती है जो प्लेट को मजबूती देता है और कंक्रीट्स को आपस में पकड़े रखता है। और मैंने PVC पाइप इस्तेमाल किया है, जो बीच का जो आपका जहाँ पे बार इस्तेमाल करोगे जिससे कैचिंग होगा। अगर PVC पाइप के टुकड़े बीच में होल में इस्तेमाल नहीं करोगे तो होगा क्या आपका, क्योंकि वो हार्ड तो होते ही हैं, सख्त होने की वजह से वो टूट सकते हैं। आप लिफ्ट करोगे तो टूट के गिर जाएगा, तो फिर आपके शरीर के ऊपर गिरेगा, काफ़ी खतरा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, उसे PVC पाइप इस्तेमाल किया जिससे कि वो प्लास्टिक सख्त भी होता है और साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। इसी वजह से ताकि आपका जो प्लेट है मैंने बनाए हैं, आप भी बनाओगे वो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग हो सके, इसीलिए इस तरह की चीज़ें हमने इस्तेमाल की है। और ये जो आप देख रहे हो बकेट में, बकेट का जो निचला हिस्सा है वो एक डिज़ाइन बनता है, तो मैंने एक डिज़ाइन के रूप में बनाया है। और इसके साथ साथ मैंने एक टीने का प्लेट भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसका जो ये है आपका ढलान ना हो, जो स्लाइंट हाइट होता है ना बकेट का, वो बर्बर प्लेट में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली डिस्क की तरह बनना है। उसका हाइट, जो डिस्क का जो हाइट होगा वो भी आपका सही होना है। तो हमने अच्छी तरह से बनाने की कोशिश की, एक अच्छा सुंदर सा डिज़ाइन हुआ है जो आपको मैं दिखाऊंगा हुआ कैसे है। ये अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा है, अभी इसको सही तरीके से बना के अच्छा से बिठा के उसके बाद हमने सोचा है कि हमने इसको और भी सुंदर एक लुक्स दूँ। और ये है मेरा डंबल्स के रॉड है, जो हैंडल है आयरन हैंडल, ये सारे हैं जिसे मैंने और भी प्लेट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंक्रीट मिक्सअप की जा रही है, ये मेरा भतीजा है जो मेरा इस काम में मदद कर रहा है। और
इसे अच्छी तरह से बनाने की हमने बस मिक्सिंग ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, और इसे बस मैं पानी लगा के पानी मिक्स करके इसको एक शानदार कंक्रीट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिससे कि सबसे हार्डेस्ट बने। हार्डेस्ट बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा टॉपिक अपने देख रखे हैं कि हार्डेस्ट वेट प्लेट और हार्डेस्ट डंबल्स कैसे बनाया जाता है। तो हमने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया। जितना आप मिक्स करेंगे उतना सख्त उसका जो हार्डनेस है वो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें मैंने यूज़ किया है M25 ग्रेड का कंक्रीट। M25 ग्रेड का तो आपको पता ही होगा, अगर आपको पता नहीं है तो और भी यूट्यूब चैनल में वीडियो ये कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। M25 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब एक रेशियो होता है, मिक्सिंग रेशियो। M का मतलब मिक्सिंग और रेशियो 25 का मतलब है आपका 1:1:2 होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्रीगेट, ये जो गमला देख रहे हैं, इस गमले में 2 गमला एग्रीगेट है, 1 गमला सीमेंट है, 1 गमला सेंट है। इसको 1:1:2 इज इक्वल टू M25 ग्रेड कहा जाता है। सिविल इंजीनियर को पता होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको पता है 28 डेज कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैंने 28 डेज तक मिट्टी के अंदर दबा के दफना के मैंने उसे 28 डेज तक पानी दिया है। कभी कभार बारिश गिरा है तो पानी देना ज़रूरत नहीं पड़ा है, लेकिन जब ड्राई हुआ तो मैं लगातार पानी देता गया, जिससे कि मुझे हार्डेस्ट प्लेट मिल सके और हार्डेस्ट प्लेट टॉपिक के मुताबिक मुझे एक बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके, जब आप वीडियो में आगे देखने वाले हैं। इसे जब आप डंबल बनाओगे तो आपको इक्वी डिस्टेंस होना ज़रूरी है, पाइप बिल्कुल सेंटर में होना ज़रूरी है, इसलिए मेजरमेंट करना ज़रूरी है एड्स टू सेंटर। और उसके बाद जो हैंडल है वो फर्स्ट ब्लॉक में अब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, जिससे कि आपका टेढ़ा मेढ़ा ना देखे। इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरह से सेटिंग करना, उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये भी आपका 48 आवर्स तक रखने के बाद जब पूरी तरह से सूख जाए, उस समय आप नेक्स्ट ब्लॉक को बना सकते हो। एक साथ में नहीं बना सकते। ये जो फॉर्मा है मेरे पास एक ही है, तो मुझे काफ़ी देर लगा है, शायद 4 दिन तक लगा है। तो एक साथ में सिमुलटेनियसली मैंने बनाया। उसके बाद ड्राई कीजिए 48 आवर्स तक हर एक चीज़ को सिस्टमेटिकली। जब आप 48 आवर्स तक ड्राई करोगे, सुखाओगे धूप में, कड़ी धूप में, तो पूरी तरह से सूख जाएगा। तब जाके आप एक गड्ढा खोद के, मेरा बहुत सारा एक साथ में मैंने किया है, तो बड़ा गड्ढा, एक पॉन्ड बना दिया, एक तालाब बना दिया, जिसमें मैंने दबा के फिर पानी देता गया। फिर जब बारिश हुआ तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो उसके बाद हमने, क्योंकि आपको पानी देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हर एक वॉल में अगर हार्डनेस चाहिए तो पानी देना तो बहुत ही ज़रूरी है। पानी ही उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। यहाँ में मैंने हर एक डंबल्स को दबा रखे हैं। यही है वो तालाब जिसमें ऊपर से सूखा दिखता है पर पानी अंदर में है, इसकी वजह से अच्छी तरह से वो प्रोसेस में आ रहे हैं सारे बारबेल वेट प्लेट्स और डंबल का, जिससे कि अच्छी तरह से मतलब ये कर सके। तो हो गया, कंप्लीट हो गया मेरा 28 डेज। आज मैं सारे प्लेट्स को बाहर निकल रहा हूँ, तो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रहा है कि मैं इस कार्य को करने में काफ़ी कामयाब रहा हूँ। अभी इसको निकल रहा हूँ, ये देखिए। मतलब मुझे एक बात का ख्याल मैं रख रहा हूँ, आपको भी रखना चाहिए कि इसको जब आप खोदोगे तो फावड़े का इस्तेमाल ना करें, लोहे का कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब खोदते समय में ऐसा ना हो कि अब बर्बल ही तोड़ दो, क्योंकि पत्थर जैसे तो हुआ ज़रूर है पर लोहे भी तो सख्त होता है ना, तो ये तोड़ने का चांसेस भी होता है। लेकिन काफ़ी सख्त है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीला हो चुका है, फर्स्ट क्लास कंक्रीट हो चुका है। ये कंक्रीट RCC बन चुका है, जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शानदार दिख रहे हैं। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे, जब मैं पीछे दिखा रहा हूँ, तो ये आपका ये सारे जो फिलहाल जो मैं खोद रहा हूँ, ये बारबल वेट प्लेट है
और मेरे जस्ट पीछे जो आप देख पा रहे हो उसमें है आपका डंबल्स है, बिग डंबल्स 20 kg का बिग डंबल्स है। उसके बाद है आपका और छोटा छोटा डंबल्स है। और ये काफ़ी शानदार है, बहुत ही सुंदर हुआ है। बोले देखिए शायद यहाँ पे होंगे। वैसे मैंने इतना नीचे नहीं दबाया है कि मुझे खोदने में काफ़ी तकलीफ हो, बस मैं कीचड़ को हटा रहा हूँ। ये कीचड़ नहीं है, इतने गंदे कीचड़ तो है नहीं, बस बालू है तो बाहर हटा रहा हूँ। और फिर मेरे 5 दिन की मेहनत, और 5 दिन और 28 दिन कितना दिन हुए, 1 महीना 3 दिन हो गए। 1 महीना 3 दिन की जो रिज़ल्ट है वो मेरे सामने है, आपके सामने है, आप भी देख रहे हो, आपके समक्ष है, मेरे समक्ष है। और ये हुई हमारे यहाँ पे एक डंबल है जो मेरे बाएं पाँव के नीचे में, हाँ एक डंबल है वहाँ पे। अभी फिर से देखते हैं। मिस्टर डंबल कम आउट, आई लाइक इट। ये जितना भारी होंगे उतना ही मुझे ताकतवर बनाएंगे, और मेरे ताकतों को बढ़ाने के लिए ये मेरा जस्ट हेल्पर है। आप जिम में, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिम में जाने के बाद में ईगो लिफ्टिंग ना करें। ईगो लिफ्टिंग का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिम में जाने के बाद बहुत ही अपना ताकत प्रदर्शन करते हुए, जितना आपका मसल से जो बोन है, उसका जो स्ट्रेंथ, जो एबिलिटी है, उसको छोड़ के आप काफ़ी, जैसे मान लो किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए आप उठा सकते हो। आप 20 kg उठा दिया आपने 40 kg, तो उससे आपको सीरियस इंजर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाद में वर्कआउट करने का लायक ही ना रहो, ऐसा भी हो सकता है। तो ईगो लिफ्टिंग या फिर गलत तरीके से कोई वर्कआउट ना करें जिससे आपको सीरियस इंजर हो सकता है। आपको चाहिए कि जो इक्विपमेंट है उसको कोऑपरेट करते हुए अपने मसल्स को ट्रेन करना है। ये एक 20 kg का मेरा बनाया हुआ डंबल मुझे मिल गया। आम लोगों के लिए तो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो एक खिलाड़ी है, एक कहावत है ना, जो जुनून वाले लोग खुद को ट्रेन करते हैं, आलसी लोग कंप्लेन करते हैं, तो हम खुद को ट्रेन करने में तुले हुए हैं। ये शुरुआत है। वैसे मैं काफ़ी दिन तक मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, जिससे कि मेरा फिजिक्स देखे रहे हो, फैट परसेंटेज भी मेरा थोड़ा बढ़ चुका है। मैं इसे घटाऊंगा, घटाने के बाद फिर से जो पहले पोजीशन है, आपने पहले भी मेरा और भी वीडियोस में देखे होंगे। हालांकि ये मेरा जिम इक्विपमेंट के ऊपर में पहला वीडियो है, लेकिन मैं हमेशा वर्कआउट करना, डेली वर्कआउट करके खुद को फिट रखना बहुत पसंद करता हूँ। वैसे मेरा पास में एक जिम है, अपने घर से 6 किलोमीटर दूर में है, पर मैं वहाँ जाऊँगा, रोज़ जाऊँगा। फिर फीस भी पेड करना है, सप्लीमेंट भी ख़रीदना है, तो उससे काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर में होगा, जब चाहो, जब खेलना चाहो तब खेल सकते हो, क्योंकि खेलने के सारे सामान तो अपने पास होंगे ना। तो ये सोच के मैंने अपने घर पे बनाना शुरू कर दिया है। आप मेरा इस वीडियो में क्लिक करते हो, इसका मतलब है आप भी एक खिलाड़ी हो या फिर आप एक क्रिएटर हो जो कुछ नया चीज़ बनाना चाहते हो और बनाने का एबिलिटी भी रखते हो। तो ये यहाँ भी बारबेल प्लेट है और वहाँ पे डंबल्स है। आपका ये थोड़ा सा गैप हो गया है, जिसे मैं बाद में ठीक कर दूंगा। और उसके बाद प्लेट की लोकेशन कहीं गायब ना हो, इसलिए मैंने हर एक प्लेट में एक एक खुट्टी लगा रखा है, लकड़ी लगा रखा है, जिससे कि मुझे लोकेशन का पता हो। क्योंकि अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप पूरा 28 दिन के लिए कुछ सामान रखते हो। ये मेरा अबू है, पिताजी है, और वो उस तरफ जो बगल में खड़ा लड़का, वो उनका पड़ोसी है।
I love fitness, I love gym, I love workout, I love to play with pain. जब तक आप दर्दों से खेलोगे, दर्द के साथ खेलना है, उसी को खिलाड़ी कहते हैं। दर्द को देख के जो भागते हैं वो लोग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। भीड़ का हिस्सा तो कोई भी बन सकता है, लेकिन भीड़ को अपने पीछे चलाना, बस कोई कुछ गिना चुने लोग ही इस तरह के कार्य को कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल वेट प्लेट की तरह दिख रहा है। इसको देख के तो मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद ये अब देख पा रहे हो, इसको मैंने जो थोड़ा पहले आपको बकेट में दिखाया था, बकेट में जो कंक्रीट डाल रहा था, उसी का नतीजा ये है। उसके बाद और जो मैं बनाया हूँ काफ़ी अच्छा भी है। और ये हमें शायद एक डंबल सॉरी उसी का जोड़ा है। मैंने कोई भी एलाइक प्लेट को मैंने पेयर में बनाया है। पेयर मतलब जैसे कि आप जान सकते हो, पेयर का मतलब है जोड़ा। 1 2 यहाँ पे है। उसके बाद ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये एक डंबल है, 8 kg का डंबल है, जो अभी फिलहाल आप देख पाओगे। मैं सोचा हूँ पहले कि छोटा छोटा डंबल कुछ निकाल लेता हूँ। ये साइड में 3 डंबल है, 2 डंबल तो 8 kg का, एक 40 kg का है। ये छोटा डंबल है 4 kg का। बहुत अच्छा लगता है बनाने में। और खुद के जब सामान होते हैं, जब आप जो जिम के मालिक वहाँ देख रहे हो, उन लोग को तो लगता है कि अरे यार मेरा अपना पास जिम है, कितना अच्छी बात है। जब चाहूँ तब वर्कआउट कर सकता हूँ, लोगों को भी वर्कआउट करवा सकता हूँ। तो मेरा इतना बड़ा नहीं है, पर आज 28 डेज़ के बाद में जब मैं अपना जिम के सारे इक्विपमेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैंने रखा था सुपर हार्ड बनने के लिए, हार्डेस्ट डंबल्स, हार्डेस्ट वेट प्लेट्स बनाने के लिए जो मैंने रखा था, जब आज निकल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है। अभी इसी प्रोसेस को फॉलो करना। और एक ख़ास बात मेरा कहना है कि ये मेरा वीडियो का फर्स्ट वीडियो इस सीरीज़ का, और आप लाइक कीजिएगा आपको पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले इसी तरह की और भी दिलचस्प और सुंदर सुंदर और इस तरह की सुपर हिट वीडियोस बनाने के लिए। ये एक है आपका, कितना kg होगा ये? 10 kg का है, 10 kg जिसका वेट 10 kg मैंने बनाया, 10 kg, 20 kg, 4 kg, 8 kg, 40 kg। तो सबका एक एक पेयर है। यहाँ में एक और पेयर है, उसी का एक ये है। आप शायद इसको देख के आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे बनाया है। आपने सोलर कुकर को देखा रहेगा, जिसमें ऊपर में एक और वो होता है आपका, क्या कहते हैं उससे, जिसमें आप जैसे मान लो आप खाना पका रहे हो, उसके बाद में कुछ चीज़ उसी समय में आप बॉयल कर रहे हो या हीट कर रहे हो, बेकिंग कर रहे हो या बॉइलिंग कर रहे हो विद स्टीम, तो उसका जो कवर है उसको फॉर्मा मैंने बनाया था। मैं काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है थकने पर भी। ये सबसे बड़ा डंबल है, 20 kg का वेट है। और तो आप देखते ही रहिएगा। ये सारा मेरा प्लेट से मैंने अभी निकाल के रखा है। और वीडियो को मैंने काफ़ी स्पीड कर रखा है, जिससे कि आपका मैं टाइम थोड़ा बचा सकूं। उसके बाद है आपका, अब इसे भी देखिए काफ़ी बड़े हैं, बिग डंबल्स, हेवी वेट, जिससे कि मैं अपना शोल्डर प्रेस करने के लिए बना सकूं। ये है 20 kg। और मैंने हर एक डंबल्स का एक एक पेयर बनाया है, एक एक जोड़ा बनाया है, जिससे कि मैं बैलेंस में अपना एक्सरसाइज कर सकूं। काफ़ी भारी है।
मुझे लग रहा था कि अगर मैं डम्बल्स उठाने में इतना तकलीफ हो रहा है, जब मैं वर्कआउट करूँगा तो और कितना तकलीफ होगी। लेकिन जिम का बंदा हो, हार नहीं मानूंगा, अभी मत मानना। यहाँ में एक और है, ये शायद ये भी शायद वही है। हाँ, 8 kg वाला है ये। 8 kg का एक डंबल है जो काफ़ी सुंदर है। देखिए वो मैं वर्कआउट को काफ़ी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इसी में दिन रात लगा हुआ हूँ। आज जब रिजल्ट का दिन है तो काफ़ी आनंद महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस, अब भी इस तरह मेहनत कीजिएगा खुद के दम पे। एक कहावत हमने सुना था, दूसरे की तलवे चाटने से मशहूर नहीं बन जाता, अपने पर दम होना चाहिए। तो ऐसे ही है। ये मैंने बहुत सारा निकाल लिए है, मैक्सिमम निकाल लिया, और 2-3 बचा है। और एक जो निकालने के बाद मेरा डिवाइस में, कैमरे में कुछ खराबी आ गई थी, मैं आपको उसको निकालने का सारा प्रोसेस में नहीं दिखा पाया। ये 8 किलो का है, 8 kg वेट है इसका। एक डंबल का वेट कीजिए, यानी कि 2 का मिला के होता है आपका गणित सही होता बता देना कमेंट सेक्शन में। आप लोग वीडियो देखना, पर कमेंट भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना कि एक इस युग के, मतलब इस समय के मॉडर्न यूथ होने के बावजूद आपको फिटनेस सबसे सुपीरियर, सबसे पहला स्थान देना है। फिटनेस को प्रायोरिटी इसलिए देना है क्योंकि आपका पहला जो घर है वो आपका बॉडी ही है। आपका बॉडी ही, इसलिए इसका दीवारें मजबूत कीजिए। कहावत है, कितना सुंदर लगता, कितना अच्छा लगता है। यहाँ में सबसे बड़ा हेवीएस्ट डंबल यहाँ पे रखा गया है, और इसको निकालने में पूरा प्रोसेस में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन उस डंबल को मैं ज़रूर दिखाऊंगा जो बाद में एक्सटेंड करके रखा गया, क्योंकि मैंने उसको 2 दिन बाद निकाला है। क्योंकि मेरा कैमरा पे कुछ ख़राब आया था, उसको वीडियो में नहीं बना पाया। लेकिन उनमें से जो डंबल है उसे मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपका। सॉरी, 50 kg का है, मैं उसे 40 kg बोला था, लेकिन 50 kg है। एक हाथ से आपका वेट लिफ्टिंग के लिए, डेड लिफ्ट के लिए काम आ जाता है। उसके बाद आपका लेग प्रेस के लिए सबसे बेस्ट बनता है वो। उसके बाद ये रहे वो डंबल। तो आप लोगों ने देखा किस तरह मुझे सक्सेस मिल गया। मैं अपना होम जिम बना लिया। होम जिम के कुछ सामान बना लिया और ये बनाना बाकी है। खास करके आज का जो टॉपिक था वो हार्डेस्ट बारबेल वेट प्लेट और हार्डेस्ट डंबल। ये मेरा कुछ सामान तो बन गया मेरा जिम का। मैंने एक बेंच भी बनाया है जो मैंने आपको अगले वीडियो में शायद दिखाऊंगा। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ख्वाहिश करते हो, बनाने की मन में ठान लेते हो, बना ही लोगे, और आइडिया तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जैसे कि मेरा वीडियो देखा तो आपको समझ में आ गया। और टाइम को डिले मत कीजिएगा। आज अगर ठान लिया मन में तो आज ही शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुके नहीं रहते, वो आप भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। तो मिलते हैं किसी अच्छी कंटेंट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आपको अब तक सबसे पहले पहुंचे। और इस सारे चीजों की शुभकामनाएं आपको देते हुए कि आप भी बना पाओ, आपका पास भी हो, आप खुद के जिम में खुद का वर्कआउट करो फ्रीली। आपको ज्यादा कोई खर्चा करना ना पड़े, केवल आप सप्लीमेंट खरीदो और आप उस पे पैसा स्पेंड करो, आपका हेल्थ को बनाओ। हमेशा स्ट्रांग रहिए, फिट रहिए। और एक बात कहना चाहूंगा, आप वर्कआउट करने पर डेली के 1 घंटा या 2 घंटा पसीना बहाने से आपको लाखों फायदा है। बस कुछ समय के लिए आपको तकलीफें होंगी, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो आप अपना बॉडी को फ्लैशिंग करते हो। उस दौरान आपका जो बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां होने वाला होता भी है, फिर भी होता नहीं है, क्योंकि आप उस वर्कआउट के दौरान आप अपना
सारा बीमारी को दूर कर देते हो। थैंक यू सो मच।